दोस्तों, आज की कहानी रायबरेली जिले से आई हुई है और उनका कहना है कि जिनकी ये कहानी है उनका रवि नाम है। रवि का कहना है कि मैं जब उस समय जिस समय की ये कहानी है उस समय तकरीबन 22-23 साल की उम्र में रहा होगा। अब तो उनकी उम्र तकरीबन 45-46 साल के करीब हो गई है। तकरीबन 20-22 साल इस घटना को घटे हुए हो गया है और ये घटना ऐसी है कि कहते हैं कि जब भी मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरी रोंगटे खड़ी हो जाती है। मुझे तो अभी भी उस चीज जैसे लगता है कि मेरे साक्षात मेरे सामने ही दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी, वो भी रहस्यमयी चैनल पर। और अगर ये कहानी आप लोगों तक पहुंच रही है तो कृपया दोस्तों सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी कर दीजिए और कमेंट में हमें बता दीजिए कि कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है। तो दोस्तों, आज की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कहानी कुछ इस तरह है। अब कहानी रवि की ही जुबानी। तो दोस्तों, आप लोग मुझे जान ही चुके हैं कि मेरा नाम रवि है और मैं एक रायबरेली जिले के छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। उस गांव में कोई खास चीज नहीं है, कहीं भूत प्रेत का जिक्र नहीं होता था। वैसे तो गांव में कहानियां सुनने को सुनाने को बहुत सी होती हैं कि इनके साथ वो घटना घट गया तो फलाने के साथ वो घटना घट गया। ऐसी कहानी मैं बहुत सुना करता था और लोग सुनाया भी करते थे। जब कहीं 4-6 आदमी इकट्ठा हो जाते थे तो कहीं राजनीति की बात तो कहीं भूत प्रेत की बात ऐसे होती ही रहती थी। तो ऐसे ही कहानी मेरे साथ उस समय घट गई थी जब 20-22 साल की उम्र में था। मुझे अचानक किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ा। फोन से आया कि तबीयत खराब है और उनके घर में कोई देखभाल करने के लिए नहीं है, डॉक्टरी इलाज कराने के लिए नहीं है, सारे परदेसी थे और घर में सिर्फ जनानी थी, एक बूढ़ी औरत थी जो दादी लगती थी रिश्ते में। तो उस दादी का तबीयत अचानक बिगड़ जाता है तो मुझे जाना पड़ता है रात के टाइम में। तो रात का क्या टाइम था, तकरीबन 5-6 बजे के करीब फोन आया था। तैयार होने में मान लीजिए वैसे नहीं चले जाएंगे, 1 घंटा लग जाता है और उस समय मेरे पास बाइक भी नहीं था, साइकिल था। तो मैं अपना साइकिल उठाता हूँ, तकरीबन 7 बज जाता है और गर्मी का दिन भी था। 7 बजे तो थोड़ा बहुत उजाला तो रहता है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही रहता है। मैं सोचा चलो 8 बजे तक 1 घंटे का रास्ता था साइकिल से, तकरीबन 30 किलोमीटर का दायरा था। तो मैं सोचा चलो तेज साइकिल चला के मैं फटाफट चला जाऊंगा। जब मैं जाने लगता हूँ तो इधर से तो बड़ा आराम से तकरीबन 10-12 किलोमीटर में चला गया, लेकिन रास्ते में एक बगीचा पड़ता था और बगीचे में जब मैं घुसता हूँ वो कोई बड़ा बगीचा नहीं था। बगीचा ऐसा था कि जैसे आप लोगों को पता ही है कि पेड़ पौधा जो भी होता है तो चारों तरफ पेड़ पौधा लगा ही हुआ था और सड़क के किनारे ऐसे ही मैं जा रहा था तो मुझे लगा कि पीछे से कुछ हिल रहा है, सरसराहट की आवाज आ रही थी। मैं पीछे मुझको नहीं देखता हूँ, अपने घूमने चला जाता हूँ। चलो कोई होगा, जानवर होगा या फिर बंदर उंदर पेड़ की डाली पर बैठे होंगे। ऐसा भी होता था कि कई जगह बंदर भी होते थे और कई जगह नहीं होते थे। तो मैं जाने लगता हूँ। जब जाने लगता हूँ तो थोड़ी देर आगे बढ़ता हूँ तो मेरे सामने ही एक भैंसा का वहां भैंसा ही समझ लीजिए, बहुत विशाल भैंसा। ऐसा भैंसा तो मैं जिंदगी में कभी देखा नहीं था। मेरे सामने बीच सड़क पर आके खड़ा हो जाता है और जब मैं घंटी बजाता हूँ साइकिल की तो हटता नहीं है और मैं डांटता भी नहीं, लेकिन उसकी पूंछ मेरे तरफ थी। सिर जो था उसका आगे की तरफ था। जिधर मैं जा रहा था उधर वो भी जा रहा था, लेकिन बीच सड़क से जा रहा था। मुझे रास्ता नहीं, मैं सोचा चलो साइड से निकल जाता हूँ। तो ये भी डर लगता है कि कहीं जिस साइड से मैं निकलूं उधर घूम के ये मुझे मार लगे, इसलिए मैं उसको भगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो भाग जैसे लगता था कि मेरी आवाज सुन ही नहीं रहा है और फिर किसी तरीके से मैं उसको मतलब बोल बाल के हटाता हूँ, लेकिन हटता नहीं है। मैं बड़ी विचित्र संकट में फंस गया। मैं सोचा अगर इससे पंगा लेना ठीक नहीं है, रात का टाइम है, कहीं मार मुड़ दिया तो बेकार हो जाएगा। पता नहीं सड़क से कोई आएगा जाएगा कि नहीं बचाने वाला।
तो मैं बड़ी दुविधा में फंस गया था। मैं ना आगे जा रहा था ना पीछे जाने वाला था, क्योंकि आधा रास्ता मैं पार कर चुका था। उसके बाद पीछे से एक आदमी डंडा लेते हुए आ रहा है, उसके साथ 2-3 भैंसे थी और वो कहता, बाबू उसके सामने मत जाना, नहीं तो तुमको मार देगा, वो बहुत दूसरे टाइप का भैंसा है। और मैं हटाता हूँ उसको, तब वो आदमी उस भैंसे को हटाता है। लेकिन जब भैंसे की नजर हमारे तरफ जब पड़ती है तो उस भैंसे की आंखें चमक रही थी, बिल्कुल लाल जैसी लग रहा था। तो हमारे मन में यह आया कि चलो भैंसा है, जानवरों की तो आंखें रात में चमकती ही रहती है, तो इसकी चमक रही है, तो कोई ऐसी बात नहीं थी। मैं ज्यादा इस चीज का ध्यान नहीं देता हूँ, ना ही डरता हूँ। लेकिन जब वो भैंसा हट जाता है और जो भैंसा हटाने वाला इंसान था, जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो उसकी भी आंखें चमक रही थी। तो मुझे थोड़ा सा मन में डर हुआ। जब डर हुआ तो पीछे जो 2-3 भैंसे थी, मैं उनकी तरफ देखता हूँ तो उनकी भी आंखें चमक रही थी। तो चलो जानवर की तो आंखें चमक रही थी, तो समझ में आ रहा था कि चलो रात को जानवर की आंखें चमकती हैं, लेकिन भैंस के भी आंखें लाल नहीं चमकती है। चमकती तो है थोड़ा बहुत रोशनी पड़ने पर, लेकिन लाल इन लोगों की बिल्कुल आंखें लाल थी, जैसे लग रहा था कि उनकी आंख में लाल रंग का लाइट लगा हुआ है। अब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब 2 भैंस मेरे पीछे और एक भैंसा आगे, और साइड में वो जो इंसान था डंडा लिए हुए खड़ा हो गया। अब वो कहता है कि बाबू अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते, बहुत दिनों के बाद तो तुम हम लोगों को एक शिकार मिले हो। कितने दिनों से मैं इंतजार कर रहा था कि कोई शिकार मिले और मैं उसका शिकार करूं। और जो भैंसा था वो इंसानी रूप में इतना भयानक चेहरा बनाता, इतना डरावना चेहरा कि देख के रोंगटे खड़े हो जाते। जो इंसान था वो भी तकरीबन उसकी भी लंबाई 2-3 फुट और बढ़ जाती है और इतना डरावना दिखने लगता है कि मेरे आंखों के सामने ऐसे लग रहा था कि जैसे साक्षात मेरी मौत खड़ी है। और जब मैं पीछे भागने की कोशिश करता हूँ तो जो 2-3 भैंसे थी वो लड़की की रूप में, औरत लड़की जैसे भी थी, उनका रूप बनाकर मेरे सामने खड़ी थी, वो भी बिल्कुल डरावनी शक्ल में। तो जब उस हालत में मैं उन लोगों को देखता हूँ, उसमें कोई बूढ़ी कोई जवान, और उसमें तो एक लड़की जो थी वो तो इतनी सुंदर लग रही थी जैसे किसी को अपने बस में करना चाहती हो। लेकिन बस में क्या होना, अकेली तो थी नहीं, 2-2 चुड़ैले 3-3 चुड़ैले सामने खड़ी थी, 2 भूत मेरे पीछे खड़े थे और मुझे भागने का कोई रास्ता ही नहीं था। और ना ही मैं हिल पा रहा था, ना आगे जा रहा था, ना पीछे जा रहा था। जैसे लग रहा था कि मैं चेतना शून्य हो गया हूँ, मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। मैं तो बस यही हमारे मन में आ रहा कि बस आज की रात आखिरी रात है मेरी। अब मैं लगता है कि मैं अपने घर वालों से मिल नहीं पाऊंगा। अब हमारे घर वालों के पास